हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डेटा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग अपने इस फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस को रन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके मतलब आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं यूनिट फोर्थ का, लेकिन इसके पहले मैंने यूनिट थर्ड का करा दिया है। आप उसको जाके देख सकते हैं, वहां से हर चीज आप समझ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये आज का लेक्चर नंबर थर्ड है, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करने वाले हैं। ठीक है ना। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताया था और उसमें होमोजेनियस भी मैंने आपको बताया था, लेकिन आज हम लोग उसी टाइप में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। पिछले लेक्चर्स में केवल हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किए थे, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। ठीक है। तो जो भी बच्चे अगर हमको देख रहे हैं और उन्होंने हमारा इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर पर नहीं देखा है, तो उसको भी समय निकाल के जरूर देखेंगे। ठीक है ना। उसको भी आप समय निकाल के बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, क्योंकि आज के जो टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। आइए मैं आपको पहले कुछ बता देता हूं, क्या क्या रूल होता है, क्या क्या चीजें होती है। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल वेयर एफ व्हेन एफ ऑफ एक्स का y इक्वल टू फाई ऑफ ए एक्स प्लस का बी वाई। ध्यान से देखिएगा, जो फंक्शन होना चाहिए वो ए एक्स प्लस का बी वाई टाइप का होना चाहिए। ए एक्स प्लस का बी वाई जैसे साइन, जैसे केवल क्या हो जाए, जैसे आप कह सकते हैं एक्स प्लस वाई आ जाए, या फिर 2x प्लस का 3y आ जाए, या फिर आप कह सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए। ठीक है। कॉस के साथ आ जाए, ई के पावर आ जाए, इस टाइप का आ जाए, जैसे ई के पावर एक्स प्लस वाई आ जाए। कुछ इस टाइप का अगर फंक्शन आपके सामने आता है, तो आप ये कहेंगे कि ऐसे फंक्शन का हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना। ऐसे फंक्शन का कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, द फॉलोइंग रूल्स विल बी यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन हैंड। फॉर्मूला फर्स्ट देखिए, बोला है कि व्हेन एफ ऑफ ए कामा बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। ये है आपका एफ ऑफ ए कामा बी, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। एफ ऑफ डी कामा डी तो आपको पता ही रहता है, and f comma d dash is a homogeneous function of degree n, then particular integral जो होता है 1 upon f d d dash phi of ax plus by इक्वल टू जो होता है 1 upon f of ab होता है। मतलब d के जगह पे क्या पुट करना है, a पुट करना है, और d dash के जगह पे क्या पुट करना है, b पुट करना है। a और b क्या है, a जो है वो x का कोफिशिएंट है, b क्या है, y का कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2x plus 3y है। ठीक है ना। तो इसका मतलब a जो होगा वो 2 होगा और b जो होगा वो 3 होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, sin x प्लस वाई है, तो x का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है और y का कोफिशिएंट क्या होता है, वो b होता है। तो वहां पे क्या होगा, इस टाइप का होगा। ठीक है ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं। तो वहां पे क्या करेंगे, एफ ऑफ ए कामा बी, ये इंटीग्रल उतना ही रहेगा, मतलब ये इंटीग्रल डॉट डॉट इंटीग्रल, इंटीग्रल का जो साइन है उनकी संख्या उतनी ही होगी जितना डिग्री होगा, जितना ऑर्डर होगा, सॉरी जितना ऑर्डर होगा उस होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा, उतना ही इसका कह सकते हैं इंटीग्रेशन का साइन होगा। ठीक है ना। और यहाँ देख सकते हैं डी भी कर सकते हैं। एफ ऑफ बी, जैसे बी बराबर क्या पुट किया गया, ए एक्स प्लस का बी वाई, यहाँ लिखेंगे डी भी, यहाँ पे ली भी, और यहाँ पे भी डी भी कर लेंगे। ठीक है। यही करना है। तो बी बराबर आप यू पुट कर लीजिएगा, या फिर यू बराबर पुट कर लीजिएगा ए एक्स प्लस का बी वाई। नोट दैट आरएचएस कंटेन्स अ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ nth ऑर्डर। आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड में इंटीग्रल की जो संख्या होगी, कितना होगा, उतना ही होगा जितना उस nth ऑर्डर होगा। ठीक है ना। ठीक है ना। और पहला लिखा है कि अगर मान लीजिए एफ ऑफ ए कामा बी अगर हमारा जीरो हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये बनेगा और वहां से लिखेंगे एक एक्स का मल्टीप्लाई करें, वो भी एक्स के पावर पी डालेंगे और बी एन डालेंगे, बी के पावर एन और एन फैक्टोरियल और फाई ऑफ एक्स प्लस बी करेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा इशूज नहीं है, आराम से करेंगे। जब जीरो हो जाएगा तब ये करेंगे, जब जीरो नहीं होगा तब हम वो वाला यूज करेंगे। ठीक है ना। तो हमें यही आज इस पे काम करना है, इसी पे हमें डिस्कस करना है। एक एक बात मैं आपको क्लियर करूंगा, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी जो बच्चे अगर हमारे इसके जस्ट पहले वाले नहीं लेक्चर को नहीं देखे हैं, उसको जाके उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से भी कुछ चीजें यहाँ पे रिलेट होके आएंगी। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहले आप ये पकड़िए कि क्या ये होमोजेनियस है, क्या ये होमोजेनियस है, जितने भी डेरिवेटिव है, जितने भी डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव देखिए, यहाँ पे कितना ऑर्डर है, 2, तो हर टर्म का ऑर्डर 2 ही होना चाहिए। यहाँ पे दोनों मिलकर 2 हो रहा है, यहाँ पे है खुद डी डेस स्क्वायर 2 है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है आपका, ये जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, वो सभी आपके क्या है, ये सभी आपकी, जल्दी से मुझे बताइएगा, ये सभी आपके डेरिवेटिव है। सभी का जो ऑर्डर है वो आपका 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि होमोजेनियस है। ठीक है ना। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, होमोजेनियस है। एक बात मैं आपको बता दूं, आपको इसका अगर सोल्यूशन फाइंड करना है, तो इसका सोल्यूशन में कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस का पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, जीरो नहीं है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, लेकिन तब हम यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है ना। जब राइट हैंड साइड में जीरो होगा तब हम लोग क्या कहेंगे, जीरो होगा। नहीं है
इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ होगा, तो क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हेडिंग डालेंगे और यहाँ से आप हेडिंग डाल के पहले आप इसको निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पुट पुट डी इक्वल टू एम डी डैश इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। हमें क्या मिलेगा भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको मिलेगा। ये चल रहा है कि खाली हमें बस बतिया रहे हैं, रुक जाओ तो। चल रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना, हाँ सुनाई दे रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, ऐसा कभी कभी होता है कि हम लोग पढ़ाते रह जाते हैं, पता चला माइका नहीं आना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, यहाँ से क्या मिलेगा एम स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा 3m इंटू 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे 2 हो जाएगा बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है। यहाँ राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, लेकिन फिर भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए आपको 0 करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करिए, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का m प्लस का 2 बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यहाँ से m कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा m प्लस 2 मिलेगा। यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा m प्लस 2 मिलेगा, अब बराबर क्या करेंगे 0। यहाँ से m प्लस 1 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा m प्लस 2 मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यहाँ से m बराबर आपको -1 मिलेगा और -2 मिलेगा। समझ में आ रहा है, m बराबर क्या है -1 है और क्या है -2 है। तो यहाँ से हम क्या पुट करेंगे z इक्वल टू पुट करेंगे, z इक्वल टू पुट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। यहाँ पे देखिए CF बनाएंगे, जेड बनाएंगे, क्योंकि कंप्लीट सोल्यूशन जो होता है वो आपका z इक्वल टू CA प्लस का PI होता है, ठीक है ना। यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा बताइए। अभी मैंने बताया है कि जब हमारे रूट्स हमारे रिपीट नहीं करें, यहाँ पे कोई रूट्स हमारे रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो सीधे लिखिएगा 5 y। देखिए मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अभी जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा 5 हो जाएगा और y माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और y माइनस का 2x हो जाएगा। तो ये जो आपने निकाला है, ये आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दिया, ठीक है। लेकिन हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में ध्यान से देखिएगा, आपको क्या लिखना है 1 अपॉन पूरा लिखिएगा डी स्क्वायर प्लस का 3d डी डैश और प्लस का 2d डैश स्क्वायर और इंटू लिखेंगे x प्लस वाई लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है। जेड कहीं दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमें जेड नहीं लिखना होता, केवल हमें ये नीचे लिखना होता है, ये नीचे आ जाएगा। ये लिखने का तरीका, बहुत सारे बच्चों को लिखना ही नहीं आ रहा होगा, लिखते कैसे हैं ये भी समस्या है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हियर आप ये कह सकते हैं एफ ऑफ ए कामा बी, एफ ऑफ डी कामा डी डैश जो है, डी कामा डी डैश जो है वो यही है। आप कह सकते हैं डी स्क्वायर प्लस का 3d डी डैश प्लस का 2d डैश स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको पुट करना है d बराबर आप पुट करेंगे a, और a के जगह पे क्या है, यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या है 1 है, और d डैश बराबर आप पुट करेंगे b, और b यहाँ पे क्या y का कोफिशिएंट क्या है 1। आप पुट करिएगा तो आपको मिलेगा एफ ऑफ ए कामा बी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 2, तो 3 2 5, क्या ये 0 के बराबर है। तो 6 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। आपने देखा यहाँ पे कि जो 6 है वो आपका 0 के बराबर नहीं है। तो जब 6 हमारा 0 के बराबर नहीं है तो फिर अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आपके पास रूल था, बस ये 0 नहीं है तो कुछ मत करिए, आप पुट कर लीजिए, ठीक है। लेट कर लीजिए, लेट u बराबर या v बराबर आप पुट कर लीजिए। एक्चुअली u हम लोग ज्यादा मानते हैं, तो u बराबर आप पुट कर लीजिएगा x प्लस वाई, ठीक है ना। अब u बराबर क्या पुट कर लेंगे x प्लस वाई। समझ में आ रहा है, क्लियर है जी, क्लियर है, बोलो नहीं ना। हमको लग ही रहा था तुम लोग को क्लियर होता ही नहीं, आज तक कभी हुआ है कुछ क्लियर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ध्यान से, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2 है, तो 2 इंटीग्रेशन आएगा। आपको पुट करना है यहाँ पे डी डैश, डी के स्क्वायर की जगह पे 1 डालेंगे, ये 3 डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, हम सीधे लिख दे रहे हैं। आप पुट करेंगे तो वही आएगा, तो आप लिखिएगा 1, यहाँ से प्लस का 3 और यहाँ प्लस का 2। इंटीग्रेशन का साइन कितना होगा, 2 ठे साइन होगा, 2 इंटीग्रेशन लगेगा, और यहाँ से लिखेंगे u, समझ में आ रहा है, f ऑफ u, मतलब आप क्या करेंगे यहाँ से, अब क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ये कर लिया आपने, और फिर क्या पुट करेंगे हम, जल्दी से बताइए। यहाँ देखिए क्या लिखा है आपने, यहाँ क्या लिखा है, इंटीग्रेशन में f ऑफ v लिखा है, क्या लिखा है f ऑफ v,
ध्यान से देखिए क्या लिखा है, एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ बी कहाँ से फाइंड करेंगे, ये भी क्वेश्चन यही वाला जो होता है यही इसी की जगह पे हमारा आता है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ जो मैं लिख, क्योंकि एक एक बात को अगर आप नहीं देखेंगे तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं यहाँ जो सॉरी यहाँ, हाँ देखिए यहाँ जो है एफ ऑफ ए कमा बी, भाई एफ डी के जगह पे ये था मैंने पुट कर दिया, लेकिन एफ ऑफ बी क्या लिखेंगे ये कौन बताएगा, तो बी बराबर मैंने यहाँ पुट किया है ए एक्स प्लस का बी वाई, तो वहां एफ ऑफ बी क्या बनेगा, जल्दी मुझे बताएं, वहां एफ ऑफ बी जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, मुझे तुरंत आप बताएं, ठीक है ना। मैं आपके क्वेश्चन का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी मुझे बताइए, क्लियर है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई, कोई समस्या, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी सही लग रहा है, काफी अच्छा समझ में आ रहा है आपको। यहाँ देखिए लिखा हुआ है जो फाई ऑफ एक्स प्लस बी वाई लिखा है ना, इसी को हम एफ ऑफ एक्स का वाई कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो लिखा हुआ है, आपने माना है, आपने क्या माना है, आपने ये माना है, आपने ये माना है, क्या माना है, आपने माना है कि x प्लस वाई को u माना है आपने, और यहाँ पे x प्लस वाई ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे u लिखेंगे, और दो बार du कर लीजिएगा, दो बार du करेंगे क्योंकि दो बार इंटीग्रेशन आ रहा है, समझ में आ रहा है, दो बार इंटीग्रेशन आ रहा है इसलिए। अच्छा एक बार अगर आप इसको इंटीग्रेट करें, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो u स्क्वायर बाई 2 होगा, du हो जाएगा, फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे u की पावर 3/6 हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 1/6 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे u की पावर 3 क्या लिखेंगे 6, तो फाइनली u की पावर 3, u की वैल्यू कितना है x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई के पावर 3 बाई कितना करेंगे 36 करेंगे, यही आपका फाइनल आंसर आएगा, x प्लस वाई के पावर 3 अपॉन क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे, क्लियर है। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, x प्लस वाई के पावर 3 अपॉन क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे, ठीक है ना, x प्लस वाई के पावर 3, ये कैसे आ गया समझ में आया तुम लोगों को, अरे भाई तुम खुद बताओ, u बराबर तुमने माना है x प्लस वाई, तो इसके जगह पे तो x प्लस वाई की जगह पे तो u ही डालोगे ना, और इंटीग्रेशन का कितना साइन लिखो, कब बार इंटीग्रेशन करोगे, उतनी बार करोगे जितना बार डिफरेंशिएट मैक्सिमम टर्म ऑर्डर है, तो ऑर्डर कितना है इसका 2 है, इसलिए मैं 2 बार इंटीग्रेट करूंगा, और 2 बार इंटीग्रेशन है तो du भी 2 बार ही आएगा ना, du करेंगे, और एक बार इंटीग्रेट करें तो u स्क्वायर बाई 2, फिर एक बार और करेंगे तो u की पावर 3/6 हो जाएगा, तो वही तो मैंने लिखा है। तो सोल्यूशन जो z बराबर लिखेंगे, एंड जो सोल्यूशन लिखेंगे, जो सोल्यूशन लिखेंगे, जो z बराबर लिखेंगे वो CF प्लस का PI होता है, तो CF कितना है आपका 5 है, y माइनस का x है, y माइनस का x है, 5 है, y माइनस का 5 है, प्लस का 5 है, y माइनस का 2x है, और प्लस का x प्लस y के पावर 3, अब बटे क्या लिखेंगे 36, ये टोटल इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, समझ में आ रहा है, ये टोटल इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो आइए हम आपके सामने सेकंड क्वेश्चन पर अप्रोच करते हैं। सारे क्वेश्चन में एक ही काम है, सभी क्वेश्चन में एक ही काम है, क्लियर हो रहा है भाई। अगर क्लियर हो रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें सोल्यूशन पहला देखते हैं, सोल्यूशन पहला क्या है हमारे सामने। पहला सोल्यूशन देखिएगा जो ए वाला है, क्या बोल रहा है, आपके सामने लिखा है 2d² माइनस का 5d d डैश प्लस का 2d डैश स्क्वायर जेड लिखा है, बराबर क्या लिखा है 24 लिखा है, और क्या लिखा है y माइनस एक्स लिखा है। मैं आपको बता दूं, इसका सबसे पहले आप लोग CF फाइंड करेंगे, तो CF हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा d बराबर क्या पुट करेंगे m, और d डैश बराबर क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ से मिलेगा 2m² माइनस का 5m प्लस का 2 बराबर क्या लिखेंगे 0, आप लिखेंगे 2m² माइनस का 5 लाना है, तो यहाँ से 4 कर लीजिएगा यहाँ से,
ठीक है, 4m कर लीजिएगा, माइनस का m कर लीजिएगा, प्लस का 2 बराबर 0 कर लीजिएगा। यहाँ से 2m कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, m माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, m माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो फाइनली देखेंगे हमको मिलेगा 2m माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमको मिलेगा m माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा m बराबर हाफ, और m बराबर आपको क्या मिलेगा 2। एक बार हाफ मिलेगा, एक बराबर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं भी अगर प्लस माइनस में मिस्टेक होगा तो यू कैन डिस्कस विथ मी, ठीक है ना, अदरवाइज देखते रहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? पर्टिकुलर इंटीग्रल बताइए कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब यहां से देखिए, यहां से जो CF होगा, CF जो मिलेगा आपको वो 5 1 मिलेगा, y प्लस का x/2 मिलेगा, प्लस का 5 2 मिलेगा, y प्लस का 2x मिल जाएगा, सही है। लेकिन ये x/2 में आंसर देता नहीं है वो, तो मैं आपको बताया था जब भी बटे हो तो एलसीएम लेके खत्म कर दीजिए इसको। तो 5 1 करिएगा और यहाँ से 2y, और यहाँ से क्या करेंगे प्लस x/2 खत्म कर दीजिएगा, प्लस का लिखिएगा 5 2 लिखिएगा, और यहाँ लिखेंगे y प्लस का 2x हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? जल्दी से बताइए समझ में आ रहा है? कोई बात ऐसी बात जो समझ में नहीं आए आपको जल्दी बताइए। क्लियर है क्या? जल्दी बताइए, अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो और भी अच्छी बात है। आज तक तुम लोग को समझ में कहाँ कुछ आया है मेरे पढ़ाने से। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल आओ, मेन देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल, आज जो हमारा लेक्चर पर्टिकुलर इंटीग्रल पे ही है। तो PIM कैसे निकालते हैं, आप निकालते हैं 1 अपॉन, ठीक है ना, पूरा लिखेंगे 2d² 5d d डैश करेंगे, और प्लस का 2d² ये लिखेंगे, और इनटू लिखने का तरीका है, ये भी लिखने का तरीका होता है बेटा, y माइनस एक्स, ये कर लिया आपने। ये आप देख सकते हैं ये u और v का मतलब है, y माइनस एक्स फाइव ऑफ ax प्लस का by टाइप का है, तो अब y माइनस एक्स को u मान लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए हियर कैपिटल F ऑफ d का जो d डैश है ना वो है क्या, पहले आप ये देख लीजिए। तो मैं लिखूंगा 2d² माइनस का 5d d डैश प्लस का 2d डैश स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से d की जगह पे क्या डालेंगे 1, यहाँ देखो कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है a होता है, x का कोफिशिएंट क्या a होता है, और y का कोफिशिएंट क्या होता है b होता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे a बराबर -1 और b बराबर क्या पुट करेंगे 1, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा f ऑफ a कॉमा b, पहले आप चेक करिए ना, तो -1 डालिएगा यहाँ से, तो माइनस मतलब 2 तो है ही, और यहाँ से -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का 5 इंटू -1 होगा, प्लस का 2 होगा, सॉल्व करेंगे तो 2, और यहाँ से माइनस में प्लस हो जाएगा, और प्लस का 2 मिलेगा, तो 5 4 कितना मिलेगा 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ए कॉमा बी कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो जब 0 के बराबर नहीं होगा तो जब पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे वो आप ऐसे लिखेंगे 1/9 कर लीजिएगा, इसके जगह पे पूरा 9 हो जाएगा, इसको रखेंगे तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे एक काम करिए, तब लेट करेंगे u बराबर आप पुट करेंगे y माइनस एक्स, 24 को नहीं लेट कर सकते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, केवल y माइनस एक्स को लेट करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा आपको लिखना है 1/9, ये 9 आया है, इसके बाद कितनी बार इंटीग्रेशन का साइन देंगे 2 बार, ठीक है। इसके बाद हम 24 लिखेंगे, और यहाँ पे u लिखेंगे क्योंकि आपने u माना है यहाँ पे, और du भी कितने बार डालेंगे 2 बार। 24 को हम आगे कर देते हैं, हम यहाँ से लिखेंगे 24/9 लिखेंगे, मैं एक ही पेज पे कर दूं क्या, इसी पेज पे कर देता, अगले पेज पे जाने की क्या जरूरत है, 24/9 कर लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। इंटू क्या कर लेंगे यहाँ से, इंटू कर लेंगे, इंटीग्रेशन में u² 2 कर लेंगे, और यहाँ पे du कर लेंगे, ठीक है। फिर अगले पेज पे चलते हैं, 24/9 ध्यान से देखिएगा, फिर हम लिखेंगे 24/9 लिखेंगे, इंटू u की पावर 3 अपॉन क्या करेंगे 6, और यहाँ से क्या करेंगे, आपको 6 चौक 24 होता है, लिखेंगे 4/9, u की जगह पे y माइनस एक्स की पावर 3, तो यही आपका आंसर होगा। तो z इक्वल टू होता है वो CF प्लस का PI होता है,
अभी जस्ट मैंने आपको बताया सी एफ जो होगा वो 5 1 होगा, वो मिलेगा आपको 2y माइनस का x या फिर 2y प्लस का x, 2y प्लस का x, y प्लस का 2x, ठीक है ना। यहाँ से 2y प्लस का x और यहाँ से क्या लिखेंगे 5 2 और लिखेंगे y प्लस का 2x लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आया, z आया है, क्लियर है। अब लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है तो आपने निकाला है 4/9 लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे y माइनस एक्स की पावर 3। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है क्वेश्चन को, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, आप खुद उसको टिपिकल मत बनाइएगा। जो भी और जिस तरीके से मैं आपको हर चीज समझा रहा हूँ उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको उसका आंसर निकालना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताइए, अगर हाँ तो बिल्कुल, अगर ना तो मुझे जल्दी से बताइए क्या हम करेंगे यहाँ पे, जल्दी से मुझे बताइए। 5 आ रहा है क्या? ठीक है भैया, देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं ना है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं तो फिर बाकी सब सही है, ठीक है ना, बाकी सब सही है, आप देख लीजिएगा, कोई परेशानी कोई समस्या नहीं, 9 ही आएगा यहाँ से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, डेल टू भी बाई डेल एक्स टू, डेल टू भी बाई डेल वाई टू बराबर 12x प्लस वाई, ठीक है ना। तो आप लिखिएगा सेकंड क्वेश्चन, डेल टू भी बाई डेल एक्स टू, सोल्यूशन देखिएगा सेकंड का, डेल टू भी बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू भी बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू 12 लिखा है और x प्लस वाई लिखा है, राइट ही साइड में जीरो है नहीं, इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो नहीं होगा। तो आप पहले सी एफ निकालेंगे, सोल्यूशन देखिएगा सी एफ, सी एफ के लिए क्या करेंगे, यहाँ से सी एफ के लिए d बराबर आप क्या पुट करेंगे m और d डैश बराबर क्या पुट करेंगे 1, ठीक है ना। d बराबर m, d डैश बराबर 1, तो यहाँ से मिलेगा m स्क्वायर प्लस 1 डालेंगे यहाँ से और यहाँ से लिखेंगे बराबर 0, तो यहाँ से मिलेगा m स्क्वायर प्लस 1 डालेंगे तो 0 मिलेगा, तो m बराबर क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा प्लस माइनस में मतलब m बराबर प्लस माइनस में आपको मतलब एम स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा -1, एम स्क्वायर बराबर -1 मिलेगा, तो एम बराबर मिलेगा प्लस माइनस में आपको आई मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लस माइनस में आपको आई मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आप कह सकते हैं जो सी एफ निकल के आता है कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है, 5 लिखिएगा वाई प्लस का, ठीक है ना। अगर ऐसा आता है, ठीक है ना, अल्फा प्लस का आई बीटा टाइप का अगर आपका आंसर आता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल में मैंने आपको बताया होगा, अगर इस टाइप का आपका आंसर आता है तो आपको उसके लिए करना क्या है मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा हम करते हैं यहाँ से, अगर मान लीजिए जो भी आता है सीधे पुट करिएगा, तो वाई प्लस का आई एक्स करिएगा और फिर फाई टू करिएगा और y माइनस का is करिएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कहीं अल्फा मतलब कॉम्प्लेक्स के लिए कोई अलग से रूल नहीं चलता है, सीधे अल्फा प्लस आई बीटा अगर आता है तो m1 के जगह पे आप अल्फा प्लस आई बीटा रखेंगे और m2 की जगह पे अल्फा माइनस आई बीटा रखेंगे, बाकी एकदम सिंपल होता है, इसमें आंसर कोई डिफरेंट नहीं आता है, ठीक है ना। मेरा कहना आप समझ नहीं पाए मेरे ख्याल से। अगर आप यहाँ से मान लीजिए सी एफ निकालेंगे तो सी एफ क्या निकालेंगे, 5 करेंगे, y प्लस का m1x करेंगे और प्लस का क्या करेंगे 5 करेंगे, y प्लस का m2x यही ना करेंगे, तो m1 के जगह पे यही आप डालेंगे और m2 की जगह पे यही डालेंगे, इसके लिए कोई अलग से केस नहीं बने भाई, कॉम्प्लेक्स आ गया तो जैसे रिपीटेड रूट था तो उसके लिए अलग से बातें होती थी, लेकिन कॉम्प्लेक्स आने से कोई अलग रूट नहीं चलेगा, कोई अलग मेथड नहीं होगा, जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही आप यहाँ पे करेंगे। तो ये आपको सी एफ निकल गया। अब पी आई अगर आपको निकालना होगा, अगर आप पी आई निकालेंगे तो 1 क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसके जगह पे डी स्क्वायर, यहाँ से क्या लिखेंगे डी डैश स्क्वायर, यहाँ से क्या लिखेंगे इंटू 12 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई करेंगे। सही बात है, सही बात है कि नहीं बात है। अच्छा यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे एफ ऑफ डी कामा डी डैश अगर देखेंगे तो वो है आपका डी स्क्वायर प्लस का डी डैश स्क्वायर, यहाँ आप d बराबर मतलब a बराबर क्या पुट करेंगे, यहाँ से यहाँ a बराबर आप पुट करेंगे a बराबर 1 क्योंकि x का कोफिशिएंट है और b बराबर भी क्या पुट करेंगे 1, यहाँ डालेंगे आप। जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए कॉमा बी जब आप डालेंगे ना तो 1 प्लस 1 और ये 2 आएगा, लेकिन 2 जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होता है, तो इसका मतलब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आप निकालने वाले हैं वो क्या निकालने वाले हैं,
वन अपॉन, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से डी स्क्वायर है और डी डैश स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा। तो आपको क्या लिखना है, वन अपॉन टू लिखना है, लिख दिया आपने। लेकिन यहाँ पे लेट कर लेना है, एक काम करिएगा, लेट करिएगा, u बराबर आप पुट कर लीजिएगा x प्लस वाई, आप ये पुट कर लीजिएगा, ठीक है ना। x प्लस वाई आप पुट कर लीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, पी आई जो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, वन अपॉन, ठीक है ना, वन अपॉन क्या मिलेगा यहाँ से, टू मिलेगा, इन टू आप क्या लिखेंगे, डबल इंटीग्रेशन करेंगे कि दो बार है ऑर्डर, और यहाँ से क्या करेंगे, 12 है तो 12 लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे, u, और यहाँ du कितनी बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे du, ठीक है ना। तो 12 हमारा बाहर हो जाएगा, तो 12/2 हो जाएगा, और u को हम एक बार इंटीग्रेट करें तो u स्क्वायर बाई टू होगा, du होगा, फिर करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे u के पावर 3 बटा कितना करेंगे, 6 करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। और यहाँ से क्या लिखेंगे, 6 से 6 काट दीजिएगा, u की वैल्यू कितना है, x प्लस वाई की पावर कितना ले लेगा, 3 मिलेगा। इस 3 को उठा के तो आप सोल्यूशन जो पर्टिकुलर जो z मतलब v बराबर मिलेगा, तो v क्योंकि यहाँ पे v में बनाया है, तो v बराबर आप कहते हैं सी एफ प्लस का पी आई कहते हैं कि नहीं। तो सी एफ कितना है यहाँ से बताइए, सी एफ हमने निकाला है 5 वाई प्लस का आई एक्स लिखा है, और प्लस का 5 वाई माइनस का आई एक्स लिखा है आपने, और प्लस का एक्स प्लस वाई की पावर 3 लिखेंगे, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। ये आपका आंसर आया, क्लियर है भाई। देखो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, आज मैं तुम्हारे सामने एक मेथड लेकर आ रहा हूँ, कल जो हमारा लेक्चर होगा शॉर्टकट मेथड होगा। शॉर्टकट मतलब जैसे e की पावर मान लीजिए ax प्लस बी वाई आएगा, जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आप देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, इसको आप होमवर्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मुझे कुछ बताना ही नहीं है, सब कुछ बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल है, बस आप देख लीजिए, इसको होमवर्क कर लीजिए, ठीक है ना। सब कुछ बहुत ही सिंपल है, आराम से करिएगा, कोई समस्या आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ये होमवर्क है, ये होमवर्क मुझे लिखना है यहाँ पे, आप इसको होमवर्क में बना के करिएगा, होमवर्क में बना के दिएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो इसके बाद वाला है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हो गए हैं, आइए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं जो इसके बाद वाला है। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको देखिए, कोई खास इसमें बात नहीं है, बस मैं आपको तरीके थोड़ा बताऊंगा, उसी तरीकों पे अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम सोल्यूशन फर्स्ट की बात करें तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है ना। 2d स्क्वायर प्लस का 2d डैश प्लस का d डैश स्क्वायर z इक्वल टू e के पावर 2x प्लस का 3y है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन का अगर आपको सोल्यूशन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये होमोजीनियस है और सबके जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। तो CF के लिए हमें क्या करना होता है, आप पुट करेंगे d बराबर m, और d डैश बराबर आपको क्या पुट करना है, 1। जैसे पुट करेंगे तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2m हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया। यहाँ से 2m स्क्वायर प्लस का 2m, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसा करना है कि m आ जाए, ऐसा हो पाएगा। m का रूट बताइए, यहाँ से क्या मिलेगा, m बराबर आपको मिलेगा माइनस b मिलेगा, प्लस माइनस में रूट में b स्क्वायर, बी स्क्वायर मिलेगा, तो बी स्क्वायर कितना 4 होता है, माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, प्लस माइनस में मिलेगा 4, माइनस क्या मिलेगा 8 मिलेगा, बटे क्या मिलेगा 2। आप इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से m बराबर मिलेगा -2, प्लस माइनस में यहाँ से 4 में से हट जाएगा, -4 मिलेगा, तो -4 लिखेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे 2, बाहर निकालेंगे -2, प्लस माइनस में 2i अपॉन 2, समझ में आ रहा, 2 से 2 काट दीजिएगा, तो -1 प्लस माइनस में i आ जाएगा, ये m की वैल्यू हो गया। तो यहाँ से CF निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, 5 लिखेंगे, y प्लस का m1 x लिखेंगे, प्लस का 5 लिखेंगे, y प्लस का m2 x लिखेंगे, सही बात है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, y प्लस का m1 के जगह पे -1 प्लस i, और यहाँ से x लिखेंगे, और प्लस का 5 लिखेंगे, y प्लस यहाँ से लिखेंगे -1 माइनस आई, और यहाँ से x लिखेंगे, ठीक है। तो दैट इज द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कुछ नहीं है, तो एकदम आराम से हर चीज को करेंगे, हर चीज एकदम क्लियर तरीके से आपको आ जाएगा, ठीक है। इसमें कहीं मिस्टेक है, किसी जगह मिस्टेक है, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आप बना लीजिएगा। मेन मुझे आपको बताना पर्टिकुलर इंटीग्रल, आइए पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से देखिएगा 1 अपॉन क्या लिखेंगे आप, 2d स्क्वायर प्लस का 2d डी डैश प्लस का डी डैश स्क्वायर लिखेंगे, इनटू लिखेंगे e के पावर
2x प्लस का 3y लिखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग आगे भी करेंगे, लेकिन इसको स्पेशल मेथड में बना के करेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आप कहेंगे एफ ऑफ डी कामा डी डैश बराबर क्या है आपका डी स्क्वायर 2d डी डैश और यहाँ से डी डैश स्क्वायर होगा। आप डी के जगह पे क्या डालेंगे 2 डालेंगे, मतलब a बराबर 2 b बराबर 3। x और y को कोफिशिएंट है यहाँ पे, a बराबर क्या है 2 है और b बराबर क्या है आपका 3 है। तो आपको क्या करना है एफ ऑफ a कामा b डालना है। जैसे ही a बराबर 2 डालेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ से 2 यहाँ 6 6 6 2 12 12 हो जाएगा और यहाँ से प्लस 3 3 9 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 12 8 20 9 29 हो जाएगा और ये 29 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है। यही मैं आपको समझा रहा हूँ। ये 29 आया लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मैंने डाला है 2 या 4 4 2 8 और यहाँ से 3 6 और 6 12 सही है 29 आ गया। 0 बराबर नहीं, इसका मतलब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकले लेट करेंगे आप। अब आप लेट करिएगा u बराबर आप लेट करेंगे 2x प्लस का 3y, आप यही लेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको मिलेगा क्या मिलेगा 1 अपॉन क्या मिलेगा 29 जो आया है ये लिखिएगा। कितनी बार इंटीग्रेशन का साइन लगाएगा 2 बार, क्योंकि 2 बार इंटीग्रेट 2 बार इसको ऑर्डर कितना है 2 है। और यहाँ से क्या लिखेंगे e के पावर लिखेंगे u लिखेंगे यहाँ से और यहाँ पे लिखेंगे du और वो भी 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो 1/29 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन e की पावर u और क्या लिखेंगे du लिखेंगे। एक बार और इंटीग्रेट करें क्योंकि e की पावर u का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर u ही होता है, आप भी जानते हैं। तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे 29 लिखेंगे और e की पावर u ये लिखेंगे। एक बार और करिएगा तो वही आएगा। तो 1/29 और e की पावर क्या मिलेगा u का मतलब क्या है 2x प्लस का 3y आपके सामने है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो यहाँ से मैं कंप्लीट सोल्यूशन जो लिखूंगा तो z इक्वल टू लिख लीजिएगा सी ए प्लस का पी आई आप लिख लीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में है, क्लियर है भाई। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने किया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। यही इसी को हम लोग आगे चल के एक स्पेशल केस बना लेंगे। मतलब आपको कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है और फिर उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का एक बहुत ही लाजवाब तरीका है, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है। ये सबके लिए रूल लगता है, सबके लिए। और आगे जो हम लोग केस बनाएंगे, जो आगे हम लोग स्पेशल केस बनाएंगे, e की पावर ax प्लस बी वाई के लिए अलग होगा, साइन ax प्लस बी वाई के लिए अलग होगा, समझ रहे, साइन ax या फिर cos ax प्लस बी वाई के लिए अलग होगा, x और y का मल्टीपल होगा तो उसके लिए अलग होगा। तो इस तरीके से प्रोफार्मा हम आपके सामने लेकर आएंगे और आप देखेंगे कि क्या हम उस क्वेश्चन को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सीख लीजिए। अगले लेक्चर्स में मैं आपको वो भी बता दूंगा यहाँ से, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क कर लीजिएगा। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उसको मैं दोनों करा देता हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैं ही करा दूंगा और जिनके भी आंसर आ जाएंगे वो मुझे इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में आंसर टाइप करेंगे और मैं अगले लेक्चर्स में उनका नाम जरूर लूंगा, ठीक है ना। मैं आपके मैसेज को देखता हूं, जो भी बच्चा यहाँ में पढ़ता है, जो भी बच्चा हमको रिप्लाई करता है, उनके मैसेज को मैं जरूर देखता हूँ, ठीक है ना। सोल्यूशन फर्स्ट देखिएगा, यहाँ से r-2s प्लस का t है और बराबर क्या लिखा गया है आपके सामने, देखिए लिखा गया होगा sin 2x प्लस का 3y, ठीक है ना। हाँ, तो r माइनस का 2s प्लस का t है, तो आप मैं आपके सामने डालने वाला हूँ यहाँ से। अगर r के बारे में अगर बात करेंगे तो r जो होता है वो डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू होता है और s की बात करेंगे मतलब डेल टू से मतलब d स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो d स्क्वायर है माइनस का 2d d डैश। इस तरह से लिखने से थोड़ा सा ना वो सिंपल हो जाता है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। z हो जाएगा और यहाँ से क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे 2x प्लस का 3y लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करना है आपको सबसे पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपको क्या पुट करना है d डैश इक्वल टू 1 और d बराबर क्या पुट करेंगे m। तो यहाँ से m स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2m हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो m माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और m बराबर आपको क्या मिलेगा 1 का 1 होगा। तो यहाँ से जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो मैंने क्या लिखूंगा, यहाँ से मैं लिखूंगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन के रिपीट कर रहा है तो आप लिखेंगे 5 y प्लस का x लिखेंगे, प्लस का x लिखेंगे और 5 2 लिखेंगे
y प्लस का x लिखेंगे। ये लिखने का तरीका होता है। अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि सर ये ऐसे कैसे लिख दिया, तो इसका फर्स्ट वाला लेक्चर देखिए ना, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जब रूट्स हमारे रिपीट करते हैं तो लिखने का यही तरीका होता है, ठीक है ना। हमें मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, तो हम ये कहेंगे, क्या करेंगे, 1 क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस का 2 डी डैश करेंगे और प्लस का डी डैश स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, और इंटू क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2x प्लस का 3y हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हियर आप लिखिएगा एफ डी कामा जो डी डैश है वो क्या है, जो डी कामा डी डैश है वो क्या है, मैं लिखूंगा यहाँ से डी स्क्वायर माइनस का 2d डी डैश प्लस का डी डैश स्क्वायर है। यहाँ से a बराबर आप क्या पुट करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और b बराबर क्या पुट करेंगे, 3 है, y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। पुट करिएगा, d के जगह पे क्या पुट करेंगे, 2, और इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, 3। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यहाँ से 2 इंटू 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 9 4 13 आप देख सकते हैं 4 और 3 2 जा 6 2 जा 12 और ये 9 हो जाएगा। फिर 9 4 13 में से एक जाएगा तो 12 1 मिलेगा, जो कि 0 बराबर नहीं है। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लिखने वाले हैं वो 1/1 लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट कर लीजिएगा, लेट u बराबर आप केवल एक्स वाई वाला मानेंगे, ध्यान रखिएगा सबको नहीं मान लेना है, केवल एक्स और वाई वाला मानना है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा, और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपको मिलने वाला है वो 1/1, इंटीग्रेशन का साइन 2 बार डालेंगे, और u मतलब यहाँ पे क्या है, साइन है तो साइन, लेकिन u लिखेंगे और du को हम 2 बार डालेंगे, ठीक है ना। तो साइन u का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक बार बताइएगा, तो माइनस का कॉस u होता है और du लिखेंगे, फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो साइन होगा, तो माइनस तो पहले से ही है और साइन u लिखेंगे, ठीक है, मतलब माइनस साइन लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, u की जगह पे क्या है, 2x प्लस का 3y है। बिल्कुल सही आंसर आया हुआ है, माइनस का 2x प्लस का 3y, क्लियर है ना, माइनस का 2x प्लस का 3y आपका ये आंसर आया हुआ है। जल्दी से बताइए, क्या आपको ये समझ में आया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको समझ में आया। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे कराया है, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मैं हर चीज को करा रहा हूँ, हर चीज में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज में यहाँ पे क्लियर कराया हूँ आपको, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा, आया है ना समझ में, क्लियर है ना, कोई ऐसी बात तो नहीं जो आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल ये आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लिखना है z इक्वल टू क्या होता है, सी एफ प्लस का पी आई लिख लीजिएगा, आप लिख के वही आंसर कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा बस, ठीक है ना। समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है जी, जल्दी बताइए क्लियर है क्या। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको इसको कराने वाला हूँ, ठीक है। डी की पावर 3 माइनस का 4d स्क्वायर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखता हूँ, सोल्यूशन देखिएगा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सोल्यूशन दूसरा है, जो भी है दूसरा है, डी की पावर 3 माइनस का, आप देख सकते हैं क्या है, 4d स्क्वायर डी डैश, क्या है 4d स्क्वायर डी डैश है, 4d स्क्वायर है, और क्या है डी डैश है, 4d डी डैश स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, प्लस 4d डी डैश स्क्वायर जेड बराबर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से, cos 2x प्लस 3y, क्या लिखेंगे हम, cos 2x प्लस 3y हम लिखने वाले हैं, 2x प्लस 3y हम यहाँ पे क्या करने वाले, लिखने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन की बात करूंगा। कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपको करना क्या होता है, d बराबर m और d डैश बराबर 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे m के पावर 3 मिलेगा, माइनस का 4m स्क्वायर प्लस का 4m बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये मतलब z है, यहाँ पे 2 मत कर लीजिएगा, दिस इज z, ठीक है ना। आप m कॉमन ले लीजिएगा, जैसे आप m कॉमन लेंगे, m के पावर 3 माइनस का 4m प्लस का 4 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे, देख सकते हैं आप, m के पावर सॉरी m स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपने कॉमन लिया है, तो m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 4 हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये m माइनस 2 का ये होल स्क्वायर है, तो फाइनली m की वैल्यू क्या मिलेगा, 0, आपकी वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और फिर एक बार और 2 मिलेगा। तो हमको फाइंड करना है, उनको क्या फाइंड करना है, सी एफ फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे 5 ठीक है, y प्लस का 0x लिखेंगे, प्लस का क्या लिखेंगे 5 2 रिपीट कर रहा है, तो y प्लस का 2x लिखेंगे, प्लस x और 3 लिखेंगे,
और y प्लस का हम क्या लिखेंगे 2x करने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनली अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं लिखने वाला हूँ 5 1 y लिखने वाला हूँ प्लस का 5 2 और y प्लस का 2x लिखने वाला हूँ और प्लस का x लिखने वाला हूँ 5 3 y प्लस का 2x मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। अब मेन हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, तो आइए इधर ही कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल अच्छा दिखेगा लिखने में। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने कैसे लिख दिया, इसको अगर आपको समझना है तो आप प्रीवियस मेरे वीडियोस में जाइएगा, वहां पे आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं हर चीज को बताने लगा तो फिर जिसको मुझे बताना है, एक्चुअली मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल ही बताना है, तो वो आपका छूट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मुझे आगे बढ़ने दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी की पावर 3 माइनस 4 डी स्क्वायर डी डैश, डी स्क्वायर डी डैश प्लस का 4 डी डी डैश स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा कॉस मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 2x प्लस का 3y मिलेगा। आप लिखेगा हियर एफ डी कामा डी डैश जो है वो क्या है यहाँ पे, तो लिखेंगे डी की पावर 3 माइनस 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस का 4 डी डी डैश स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपको a बराबर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 डालेंगे, ठीक है। और b बराबर क्या है यहाँ पे 3 है, देख सकते हैं a जो है x का कोफिशिएंट है, b बराबर y का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे f ऑफ 2, 3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का क्यूब डालेंगे तो 8 होगा, माइनस का 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 प्लस का 4 इंटू यहाँ से 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 8 4 चौका 16, 16 32 16 48 होता है, और यहाँ से 9 चौका 36, 36 दूना 72 होता है। तो 72 72 80, और 80 में से अगर हम 48 को हटाते हैं तो कितना आता है आपका 32 आता है। समझ में आ रहा है, 32 आया, कितना आया 32, यही आएगा, नहीं आएगा तो मिला लीजिएगा। बस मेरा ये कहना है कि जीरो के बराबर नहीं है, ये समझ रहे हैं, ये क्या है जीरो के बराबर नहीं। अगर जीरो के बराबर हो जाता तो फिर क्या करते, तो कुछ नहीं एक्स की पावर एन करते, जो मैंने बताया था एक्स पावर एन बी की पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल करते हैं वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्स पावर एन मतलब एक्स पावर बी करते हैं वहां पे, जो मैंने आपको बताया आप वहां से देख लीजिएगा, जो मैंने केस बनाया है मैंने ये बताया ना, मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, आप निश्चिंत रहें इसके लिए। ये देखिए ना, अगर मान लीजिए जीरो हो जाता है तो उसके लिए तो और भी सिंपल है, एक्स की पावर बी करिएगा, एक्स पावर बी और बी एन इंटू एन फैक्टर 5 एक्स प्लस बी, वही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ लोचा ही नहीं करना, इसमें तो कुछ भी नहीं लोचा करना है, ये तो सिंपल आंसर आपको दे रहा है, काम खत्म। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जीरो मिले, लेकिन जीरो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब जीरो मिल जाएगा तो उसमें कुछ होता ही नहीं है ना, इसलिए वो नहीं दे रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये 2,3 कितना आ गया आपका, ठीक है ना, ये आपका आ गया 9 चौका 36 दूना 72 होता है, और 4 चौका 16 32 16 48 72 8 80 होता है, और 80 में से 48 जाएगा तो 32 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो पर्टिकुलर लेट कर लेंगे आप, अब आप लेट करेंगे 2x प्लस का 3y को आप u लेट कर दिए, जब भी मानेंगे तो पॉलिनोमियल टाइप का ही मानेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा वो क्या मिलेगा 1 अपॉन क्या मिलेगा 32 मिलेगा। डबल इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ से, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हाँ इसके बाद u करेंगे, u मतलब cos u करेंगे यहाँ से, और यहाँ से क्या करेंगे du, वो भी 2 बार करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो cos का क्या मिलेगा हमारा साइन होता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा साइन यू डी यू मिलेगा, साइन का फिर क्या होता है माइनस कॉस होता है, तो 1/32 हो जाएगा, माइनस कॉस क्या मिलेगा यू मिलेगा, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करेंगे क्या मिलेगा माइनस का कॉस, यू की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, यू की जगह पर 2x प्लस का 3y पुट करने वाले हैं, 2x प्लस का 3y, और अपॉन क्या पुट करेंगे 32 हम पुट करने वाले हैं, ठीक है। 2x प्लस का 3y अपॉन 32 हम पुट करने वाले हैं। ये हमारा क्या मिलेगा, यही हमारा मिलेगा z इज इक्वल टू द सी एफ प्लस का पी आई होता है। तो सी एफ कितना है आपका, सी एफ आप देख सकते हैं, लिख लीजिएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा काम था पी आई बताना, क्योंकि एमसीक्यू में आपको पी आई से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, रिटन अगर एग्जाम हो रहा है तो वहां पे भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी जाइएगा नहीं, बिल्कुल कोई जाएगा नहीं, और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जो भी चाहे जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने कराए हैं, जितने मैंने होमवर्क दिए हैं, उसके क्वेश्चन जो है, जितने मैंने होमवर्क दिए उनके क्वेश्चन के आंसर आप जरूर हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आप कंटेंट में आप डाल दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में आप डाल दीजिएगा, मैं उसको जरूर आंसर देखूंगा, और अगले लेक्चर्स में मैं उनका नाम जरूर लूंगा। और एक बात मैं बता दूं, अगर आप इस पीडीएफ को फ्री में चाहते हैं, बिल्कुल मैंने देखिए फ्री बोला है, बिल्कुल अगर आप फ्री में चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक पे जाइएगा, वहां पे इसी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया, वहां पे आप ज्वाइन करके आप इसके पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन भी है, डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे फ्री
कंटेंट सेक्शन वाले में जब जाएंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बात ये होती है कि अगर आप चीजों को अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप चीजों को और भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, क्या मैं जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूँ क्या उस यूनिट के सारे टॉपिक कंप्लीट है उस यूनिट में? बिल्कुल नहीं, 4 लेक्चर में कौन सा यूनिट कंप्लीट होता है भाई, 4 लेक्चर में थोड़ा ना कंप्लीट होता है। ये तो वो मैं करा रहा हूँ जो पूरे यूनिट को कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमें तो और भी चीजों को रीडिंग करना है ना, कि खाली बस इंपॉर्टेंट को ही रीडिंग करना है, वो भी नहीं हो पाया रहा है ढंग का, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें हर चीज एकदम सिस्टमैटिक तरीके से मिले, बढ़िया तरीके से मिले, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा पेमेंट करना है, 1499 का पेमेंट। अभी उसका कॉस्ट 5000 है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन ट्रेडेड क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंडरिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 1 शॉर्ट रिवीजन वाइज और 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा। और ये कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करने वाले हैं, और ये आपका आपकी वैलिडिटी जो होगी इसकी तब तक रहेगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाता है। इसके अलावा भी अब ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और इसमें मैथमेटिक्स के साथ साथ जो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी ग्रुप होगा वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। उसके लिए अलग अलग पेमेंट नहीं करना है, एक बार पेमेंट करिए सारा ग्रुप का आपका पूरा पेपर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी चीजों को डाउट की क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज है। मैं एक बार सभी लोगों को कहूंगा कि जरूर एक बार जुड़ के देखें, बहुत ज्यादा पेमेंट का लॉस नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें हर चीज सिस्टमेटिक चाहिए, बढ़िया तरीके से चाहिए, हर यूनिट वाइज हर चीज चाहिए, तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। करेंगे ना, बिल्कुल करिएगा। आइए हम लोग सभी क्लासेस हमारे ऐप पे वो भी लाइव चलेगा, यूट्यूब पे सारी क्लासेस नहीं जाएगा, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए सभी लोगों को गुड नाइट, टाटा बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट इसी यूनिट में भी हमारा 2 लेक्चर और आएगा, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा।